तुमने फिल्म ढूंढ ली क्या? हाँ ढूंढ ली, आ जाओ। तुम खाओ। तुम पहले। आज तुम्हारी छुट्टी है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। आज शाम तक हम घर पर ही रहेंगे। तुम कहो तो तुम्हारे साथ स्टूडियो चल सकता हूँ। मुझे नहीं जाना, आज बहुत गर्मी है और मुझे यहीं रहना है। चलो साथ में मिलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। मुझे वाटरमेलन भी खाना है। तुम्हें शुरू से अपने बेड पर बैठकर वाटरमेलन खाना पसंद है। छुट्टी का असली मजा तो इसी में है। कई साल पहले मेरी माँ बेड पर ही खाती थी। अगर तुम्हारी बात सुन लेगी तो बैसाखी से तुम्हारा सर फोड़ देगी। अरे हाँ, अब तुम्हारी माँ कैसी है? अब चल पाती है पर आसानी से नहीं। मसल वेस्ट हुआ है, बारिश में दर्द रहता है, पर पहले से बेहतर है। ज़्यादा वक्त खड़ी नहीं रह पाती। मतलब कि अब वो काम नहीं कर पाती हैं? वैसे उस वक्त उनकी हालत कैसी थी? मेरा मतलब है जब तुम सिंगापुर में थे। अचानक क्यों पूछ रही हो? पापा ने पूछने के लिए मना किया था और तुमने भी नहीं बताया, इसीलिए नहीं पूछा मैंने। पुरानी बातें मत करो। मुझे तुम पर तरस खाने का कोई मौका तो दे दो। मुझे कोई दुख भरी बात बता दो। मुझे तुम पर तरस करना है, प्लीज बता दो। तुमने मुझे माफ नहीं किया ना? हाँ, तुम समझ गए। अब बता भी दो ना, शुरू से सब बताना। सच कहूं तो शुरू में मेरी माँ बिल्कुल एक पौधे की तरह हो गई थी जो लगातार मुरझा रहा था, अधमरा हो गई थी। फिलहाल तो हम बस मसाज ही करेंगे, मसल पर जोर नहीं देना है। दिन में 4 बार 40 मिनट मसाज करना होगा। किस वक्त करना है? किसी भी समय जब आप फ्री हों। रहने दीजिए, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मैं कब चल फिर पाऊंगी डॉक्टर? ये तो रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग की शुरुआत है मैम। काफी वक्त लगेगा। नर्व सेल्स कनेक्ट होने चाहिए, तब आप चल पाएंगी। मुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? ये आपकी रिकवरी पर डिपेंड करता है। फिलहाल तो मैं कुछ बता नहीं सकता, हम बस कोशिश करेंगे। इसके बाद आगे आपकी किस्मत। आइए बैठकर मसाज कीजिए। उन्हें यकीन नहीं था और मुझे भी नहीं था कि वो ठीक हो पाएंगी, पर हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। ऐसे ही करना है? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करना है। खाने में वो सिर्फ लिक्विड लेती थी ताकि पच जाए। क्या तुम जानते हो भैया, आज मेरे स्कूल में कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा हुआ था। मेरी क्लास में एक लड़का है, बहुत गोलू मोलू है। उसके तो गाल भी बड़े गोलू मोलू है। लिटिल ऑरेंज भी वहाँ रहती थी। पता है वो देखने में कैसा लगता है? मैं उसका भी ख्याल रखता था। बनाते हैं। उसकी सच कह रही वजह हो से भैया, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। कमरे क्या में कर रहे थोड़ी हो? ओफो, रौनक रहती इधर थी। देखो ना। सबको पता चल गया मेरा एक भाई है। जब आप स्कूल आते हैं ना तो सब आपको देखकर बहुत जलते हैं। आप इतने स्मार्ट जो हो। अपना खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। इसे भी खा लेना। ये स्मेल कैसी है? बहुत गंदी है। वो मोमेंट बहुत ही ऑकवर्ड था। मेरी माँ भी पैरालाइज थी। वो काफी परेशान और बेबस थी। जाओ नर्स को बुला कर लाओ, जाओ। ठीक है। रहने दो, तुम बाहर जाओ। माँ, बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा बाहर जाओ, जाओ। माँ, बाहर जाओ यहाँ से। माँ। जाओ।
वही ऐसे पल थे जब मुझे एहसास हुआ कि वो कितने दर्द में है। काश वो कार एक्सीडेंट में मर गई होती, क्योंकि ऐसी जिंदगी मौत से बदतर थी। एक्सक्यूज मी, हाँ? माँ कहाँ है? वो बाथरूम में है, कपड़े बदलने गई हैं। काफी देर हो गई, वो आई नहीं। आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। इन्होंने नस काट ली है, डॉक्टर को बुलाइए। माँ! मैं चाहता था कि वो बस जिए, पर ऐसी जिंदगी नहीं जिसका कोई मतलब ना हो। हम दोनों के दिल में ये ख्याल आते थे। ऐसे पलों में वो ख्याल बहुत हावी हो जाते थे, हमें हर्ट करते थे। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज मुझे घर लेकर चलो, प्लीज मुझे घर लेकर चलो। मैं जानवरों की जिंदगी जीकर थक गई हूँ, प्लीज मुझे घर जाना है। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैंने तुमसे कहा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। घर ले चलो मुझे प्लीज। जब दिल में अंधेरा छाया हो तो जगह बदलने से ख्यालात नहीं बदलते। वो रात बहुत लंबी थी, गहरी होती जा रही थी। हम सब मजबूर थे, रोशनी की उम्मीद नहीं थी। मुझे अकेला छोड़ दो, मर जाने दो मुझे, मैं जीना नहीं चाहती। मैं अकेला नहीं, हम सब उस अंधेरे में थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, अंगारों पर चल रहे थे। माँ, क्या आप थोड़ी सी राइस खाएंगी? माँ, थोड़ा दलिया खा लो। नहीं खाना। बस थोड़ा सा तो खा लो माँ। कहा ना मुझे नहीं खाना। I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। बेटा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भैया, आपकी दवा। मुझे भी मसाज करना आता है। तुम अभी छोटी हो। मैं इसके सहारे चलना चाहती थी। मैं कल रिहैबिलिटेशन सेंटर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा था मैं ठीक हो सकती हूँ। कल चली जाऊंगी। उस वक्त लगा अब सुबह होगी, अब सब ठीक हो जाएगा।
हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी।